एक नई चुनौती। हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम खेत नहीं, हम देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी इस रचना के माध्यम से न केवल श्रमिक वर्ग को सम्मान दिलाया, बल्कि उनके हक के लिए आवाज़ भी बुलंद की। यूँ तो श्रमिक वर्ग के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र में ढेरों वादे करते हैं, परंतु ज़मीनी स्तर पर जब श्रमिकों के हित की बात आती है, तो ठोस उपाय करने की बजाय राजनीतिक दल इस वर्ग की समस्याओं से पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। इस समय भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान श्रमिक वर्ग का पलायन जैसी गंभीर समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की उपेक्षा होने वाले पलायन से एकदम उलट है। अमूमन हमने रोजगार पाने व बेहतर जीने की आशा में गांवों और कस्बों से महानगरों की ओर पलायन होते देखा है, परंतु इस समय महानगरों से गांवों की ओर पलायन निसंदेह चिंताजनक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति को ही जानकारों ने रिवर्स माइग्रेशन की संज्ञा दी है। रिवर्स माइग्रेशन क्या है? अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो रिवर्स माइग्रेशन का तात्पर्य है महानगरों और शहरों से गांव एवं कस्बों की ओर होने वाला पलायन। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक का गांव की ओर प्रवासन हो रहा है। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम धंधा बंद होने की वजह से श्रमिकों को बहुत बड़ा हुजूम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए पैदल ही सड़कों पर उतर पड़ा है। लॉकडाउन में कैद, भूख प्यास से परेशान मजदूर के बीच छटपटाहट और बेचैनी लाजमी है। अब लंबे इंतजार के बाद सरकार की इजाज़त से उनके घर वापसी का रास्ता खुला है। इस वक्त की राहत की बात यह है, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन संपन्न व पिछड़े दिनों तरह से राज्यों के लिए आफत साबित हो रहा है। प्रवासी श्रमिक से तात्पर्य यह है कि प्रवासी श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो असंगठित क्षेत्र में अपने देश के भीतर या उसके बाहर काम करने के लिए पलायन करता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश का या उस क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाला इरादा नहीं करते जिसमें वे काम करते हैं। अपने देश के बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को विदेशी श्रमिक कहा जाता है। उन्हें प्रवासी या अतिथि कार्यकर्ता भी कहा जाता है, खासकर जब उन्हें स्वदेश छोड़ने से पहले मेजबान देश में काम करने के लिए भेजा या आमंत्रित किया गया हो। भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से विकसित हुआ है और इसमें अधिकांशतः वे लोग शामिल हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं, और शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गाँव में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों महानगरों में काम करने के लिए आजीविका तलाशते हैं। भारत में लगभग 50 करोड़ का कार्यबल है, जिसका 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। इन उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक वर्ष 1948 के फैक्ट्री अधिनियम जैसे कानून के अंतर्गत नहीं आते। भारत में आंतरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले श्रमिकों की आय देश की जीडीपी की लगभग 6% है। ये श्रमिक इसका एक तिहाई यानी जीडीपी का लगभग 2% घर भेजते हैं। मौजूदा जीडीपी के हिसाब से यह राशि 4 लाख करोड़ रुपए है। यह राशि मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में आती है। वर्ष 1991 से 2011 के बीच प्रवासन में 2.4% की वृद्धि हुई है। वहीं वार्षिक वृद्धि का 4% रही है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रवासन से श्रमिकों और उद्योगों दोनों को ही लाभ प्राप्त हुआ है। श्रम ग्रहण उद्योगों अर्थात ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो सेक्टर में बड़ी तादाद में श्रमिक काम करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो इन श्रमिकों को बोनस, इंक्रीमेंट, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज, आने जाने का किराया और कैंटीन जैसी सुविधाएं देकर कंपनियां उन्हें अपने साथ जोड़कर रखती हैं। श्रमिकों के प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियां ये हैं कि रिवर्स माइग्रेशन से देश में बड़े औद्योगिक केंद्रों में चिंता व्याप्त है। वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया है या रुक गया है, परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तीव्र वृद्धि होगी। श्रमिकों की पूर्ति न हो पाने से उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात श्रमिक वर्ग के महानगरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों में कार्य हेतु वापस न लौटने की भी आशंका है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषि कार्य हेतु बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति में इन राज्यों की कृषि गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे अन्य महानगरों को दैनिक कार्यों में सहायता देने वाले श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाला राजस्व भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा। श्रमिकों के पलायन से रिटेल एस्टेट सेक्टर व्यापक रूप से प्रभावित हो सकता है। भावनाओं का निर्माण कार्य रुक जाने से परियोजना की लागत बढ़ने की संभावना है। पिछड़े राज्यों पर रिवर्स माइग्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों पर अधिकाधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा। यह सर्वविदित है कि महानगरों में कार्य कर रहे श्रमिक अपने गृह राज्य में एक बड़ी राशि भेजते हैं, जिससे इन राज्यों को बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे अन्य उपेक्षाकृत रूप से औद्योगिकरण में पिछड़े हुए हैं। रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप इन राज्यों में रोजगार का संकट भीषण रूप ले रहा है। रोजगार के अभाव से इन राज्यों में सामाजिक अपराधों जैसे लूट, डकैती, भिक्षावृत्ति और देह व्यापार की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था और छवि दोनों खराब होने की आशंका है। रोजगार के संकट से इन राज्यों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होगी, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पूर्व में भी आर्थिक वंचनाओं के दौरान महिलाओं को प्रतिकूल परिवर्तनों का सामना करना पड़ा है। इस स्थिति में आगे की राह क्या होगी? यदि संपन्न राज्य प्रवासी श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन को नहीं रोक पाते हैं, तो उद्योग अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खो देंगे, क्योंकि श्रम लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कार्यस्थलों पर श्रम कानूनों का परिवर्तन और व्यापक कानून का अधिनियम किया जाना चाहिए। मौजूदा श्रम कानूनों का कठोर परिवर्तन आवश्यक है। प्रवासी श्रमिकों के लिए पूरे भारत में श्रम बाजार को विभाजित किया जाना चाहिए और कार्यकाल की सुरक्षा के साथ एक अलग श्रम बाजार विकसित किया जाना चाहिए। प्रवासी श्रमिक आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार उन्हें अपनी पहचान पत्र जारी किया जा सकता है। रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव को सीमित करने के लिए पिछड़े राज्यों को छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योगों का विकास करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना